हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लीलैंड। तो ये कंपनी के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि ये कंपनी में मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा था और मैं ये भी बता दूंगा कि वो कब से होल्ड किया था, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है। तो पहले चलो ये कंपनी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम उसके शेयर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने इसका वेबसाइट ओपन करके रखा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अशोक लीलैंड का वेबसाइट। और अशोक लीलैंड की गाड़ी बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता तो ये बड़े बड़े ट्रक्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी अशोक लीलैंड। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े जो ट्रक्स है बहुत लोगों ने देखे होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो ये ट्रक्स और यहाँ पे बसेस, ये अशोक लीलैंड के बसेस है। और ये लाइट व्हीकल्स ये बनाती है कंपनी। ठीक है, ये और यहाँ पे ये भी चीज़ें ये अशोक लीलैंड कंपनी बनाती है। तो हमने इसका ओवरऑल चीज़ें देख ली। वी फोकस ऑन सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरएवर, इनका ये स्लोगन है, दिखा रहे हैं। तो ये कंपनी बहुत पुरानी भी है, 74 इयर्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग के इनको। और ये 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बसेस वर्ल्ड में। 4th है ये, 4थे नंबर पे आते हैं ये जो बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लार्जेस्ट। और यहाँ पे सेकंड आते हैं ये, कहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है कमर्शियल व्हीकल बनाने में। कमर्शियल व्हीकल बनाने में ये नंबर 2 पे है ये। ठीक है, और यहाँ पे 15 कंट्रीज़ में ये इनका फुटप्रिंट है, मतलब वहाँ तक इनका गाड़ियाँ जाती है, वहाँ तक इनका बिजनेस चलता है 50 कंट्रीज़ के अंदर। और यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रिक, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस इन्होंने लॉन्च किया है, ये बता रही है। और 9 मैन्युफैक्चरिंग है पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, प्लांट अक्रॉस ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके 9 मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, प्लांट्स है। और ये कंपनी 2 बिलियन की है, 2 बिलियन डॉलर्स, यहाँ पे करोड़ में नहीं है, 2 बिलियन डॉलर्स में है। तो अच्छा खासा इसका कैपिटल है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी हमने इसका ये सारी चीज़ें देख ली वेबसाइट पे, तो कितना अच्छा दिख रहा है ये। और अशोक लीलैंड की कंपनी होना मतलब ये भी एक प्राउड फील होता है, एक अच्छी कंपनी हमने लेके रखना, वो भी एक अच्छा। तो ये इस चीज़ को मैंने बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा था, और वो कितना लॉन्ग होल्ड किया था ये मैं आपको चार्ट के साथ बताऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बट ये मेरे पास कुछ पहले से मैं शेयर्स में इन्वॉल्व हूँ शेयर मार्केट में, इस वजह से मेरे पास पुराने होल्डिंग्स भी होते हैं जिन पर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और उनको मैं देखते रहता हूँ कि वो कितना बढ़ के कितना बढ़ सकते, कितना आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये शेयर्स को होल्ड करके भी रखता हूँ। कुछ शेयर अच्छी कंपनी के वो कितने जा सकते हैं वो भी देखना होता है मुझे, और स्विंग ट्रेडिंग तो करता ही हूँ मैं रेगुलर। ठीक है, तो अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए जिसको मैंने होल्ड किया था, आज उसके बारे में देखेंगे। आज ही इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ठीक है, और लगभग 65% तक तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, बट मैंने उसको होल्ड कितने टाइम रखा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका शेयर मार्केट का मनी कंट्रोल का साइट ओपन करता हूँ, जिस पे मैंने देखो ये मैंने ओपन किया है अशोक लीलैंड का। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम प्राइस देख रहे हैं, जो ये 81 से 150 तक ये जा चुका है, और ये आज ही के दिन इसने 150 का हाई मारा है, और मैंने आज ही के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया है। और ये मेरी पुरानी होल्डिंग्स है। ठीक है, एक साल के अंदर ही 81.95 से ये 150 जा चुका है एक साल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके शेयर के बारे में देखेंगे कि ये कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है, ओवरऑल उसका स्वॉट एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 52 वीक हाई जो है वो न्यू 52 वीक हाई बनाया है। ये इसका पहला स्ट्रेंथ है कि इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया है, साल का
हाईएस्ट पॉइंट पे अभी वो है। और वीकनेसेस 10 बताए इसमें, हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, इनकी अर्निंग कम है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका जो ब्याज दे रही है अगर लोन से, तो उस पर जो ब्याज चुका रही है ये कंपनी तो ज़्यादा है अर्निंग के मुताबिक, इनकम के मुताबिक इनका ये उनके मुकाबले ये चीज़ें इंटरेस्ट ही ज़्यादा पे कर रहे, ब्याज ही ज़्यादा पे कर रहे इनकम के मुकाबले, ठीक है। तो और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखो कि ब्रोकर ने यहाँ पे अपग्रेड किया, 6 अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। वीकनेसेस 10 बताइए, अपॉर्चुनिटी 6 बता रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोकर ने अपग्रेड किया इसका टारगेट प्राइस, अपग्रेड किया मतलब बढ़ाया है टारगेट इसका और आगे जा सकता है, ऐसे ब्रोकर्स बोल रहे हैं। जैसे जिनके पास हमारा डीमैट अकाउंट होता है उनका ये कोई ना कोई ब्रोकर का यहाँ पे बताया गया, उसमें से ऐसे 6 अपॉर्चुनिटी बताए हैं। और थ्रेट जो है यहाँ पे डर है बता रहे कंपनी वेयर प्रोमोटर हैव इंक्रीज देयर प्लेस स्टॉक। तो ये एक डर बता रहा है कि जो प्रमोटर ही है, जो कंपनी के जो मालिक होते हैं वही अपने शेयर्स को प्लेज रख रहे, प्लेज यानी गिरवी रख रहे हैं बैंकों के पास, क्योंकि उनका जो लोन है वो जल्दी चुकाया जा सके, ठीक है। तो ये डेप में है कंपनी, इस वजह से ये प्लेज रखना पड़ता है, कर्जे में होती है तो ही, ठीक है। तो ताकि कर्जा कुछ कम हो सके, लोन थोड़ा कम हो सके। अभी इसका मार्केट कैपिटल देख लो, यहाँ पे इसका ओवरव्यू में हम देख रहे हैं मार्केट कैपिटल इसका 42,873 करोड़ रुपया है। तो इतना इसका मार्केट कैपिटल है, तो मार्केट कैपिटल भी अच्छा खासा है। इसको डिविडेंड यील्ड यहाँ पे शायद 1% से कम दे रहा है, इसलिए वो यहाँ पे देखो डिविडेंड बता रहा है बट वहाँ पे परसेंटेज नहीं बता रहा है, क्योंकि वो 1% से भी कम होगा, इस वजह से यहाँ पे कुछ परसेंटेज नहीं बता रहा है कि साल का कितना परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 60 पैसा मिल रहा है, 60 पैसा मतलब 100 रुपये का 1% मतलब 1 रुपया होता है, बट यहाँ पे 100 रुपये 140 49 या 50 तक आज गया था, तो लगभग ये 1% से भी कम ये डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड बहुत कम देती है कंपनी, तो इस वजह से इसका ये यहाँ पे डिविडेंड यील्ड में बता नहीं रहा है, ठीक है। बट ये डिविडेंड देती है, थोड़ा बहुत तो देती है अभी। और इसका जो पी है वो भी यहाँ पे ख़राब दिखा रहा है, ठीक है। पी यहाँ पे नहीं बता रहा है, मतलब पी भी इसका अच्छा नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो ये भी एक अच्छा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव में होना अच्छा रहता है, तो वो भी नहीं है। सेक्टर पी तो पूरे ओवरऑल सेक्टर के बारे में होता है। और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी इसका अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपये का है, और ये लगभग हमने देखा है कि 81 से ये 150 तक जा चुका है। तो यहाँ पे डबल तो हुआ नहीं, बट कितना हो गया, कितना परसेंटेज हो गया वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट यहाँ पे कुछ इस तरह है कि अपवर्ड साइड में ही दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे इसका पहले 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं। चलो 1 महीने का चार्ट देखो कितना अप एंड डाउन है। यहाँ पे एक बार ये अप आया था, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा हाई मारा था 149, देखो ये 13 अक्टूबर को मारने के बाद अभी ये मतलब ये दोबारा 149.50 तक आ गया है, ये सेकंड डे, ठीक है। तो ये 1 महीने पहले भी ये प्राइस पे आया था, तब मैं निकला नहीं, फिर बाद में अभी सोचा कि निकल जाओ ये शेयर्स में से, ठीक है। बहुत होल्ड कर लिया इसको। फिर इसका 3 महीने का चार्ट देख लो, क्योंकि इसमें अप डाउन बहुत हो रहा था इसलिए। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से ये जो 134 यहाँ पे दिखा रहा है 3 महीने का जो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से ये नीचे गिरा था। इसमें मैंने स्विंग वगैरह किया नहीं, ये मेरी पुरानी होल्डिंग है तो इसलिए मैं इसमें स्विंग नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर यहाँ ये हाई पे आया था। तो जिसने यहाँ पे स्विंग भी करते कोई लोग, तो ये 23 अगस्त से अच्छा खासा ये बढ़ गया था, देख लो 100 मतलब 40% तो उनको इजीली मिल जाता है यहाँ से, अगर ये डाउन से पकड़ते तो, ठीक है। तो एक बार 1 महीने के अंदर इतना परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता।
और यहाँ पे हम 6 महीने का चार्ट देख लेते तो 6 महीने में भी अप डाउन बहुत हो गया है। तो इसमें स्विंग ट्रेडर को भी अच्छा खासा कमाने का मौका मिल जाता। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये अच्छा ही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा है या नहीं ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म मैंने रखा था इसलिए मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं की, इसमें मैंने पहले से ही लेके रखे थे शेयर्स और मैं ये शेयर को स्विंग नहीं कर रहा था। जिसको स्विंग करता हूँ उसके बारे में मैं अपडेट देता ही हूँ कि मैं ये शेयर स्विंग के हिसाब से ले रहा हूँ करके, ठीक है। तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म रखने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान है, एक्चुअली नुकसान तो मैं कभी जाता नहीं हूँ, बट ये यहाँ पे फ़ायदे क्या हुए। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर रहता या फिर मैं स्टॉप लॉस के साथ खेलने वाला ट्रेडर रहता तो मैं लॉस में जाता ज़रूर, बट यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता। मैं होल्ड करता हूँ, वेट करता हूँ प्रॉफिट का और प्रॉफिट ही लेके बाहर निकलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पूरा मैंने 1 साल का चार्ट निकाला। 1 साल में भी ये लगभग यहाँ पे देख रहे हो 85 का कुछ प्राइस दिख रहा है, 84-85 से यहाँ पे ये इतना हाई मार चुका है ये 1 साल के अंदर। तो 1 साल में भी बहुत इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ऐसा दिख रहा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं बट दिखाया तो है अच्छा, ठीक है। तो और यहाँ पे 5 साल का जो चार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, तो 5 साल में भी इसका परफॉर्मेंस देख लो। यहाँ पे 5 साल पहले जो प्राइस था यहाँ पे 77 है, फिर यहाँ पे जो हाई मारा वहाँ पे 166 ये हाई कुछ दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जो लो उधर से गिरा और ये कब का है 2018 का है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 2018 के बाद यहाँ पे जो ये शेयर्स गिरने के बाद यहाँ का लो बनाया फिर से देख लो 37-38 2020 में कोरोना के टाइम पे कितना कम हो गया था ये शेयर्स, देख रहे हो। यहाँ पे आपको ऊपर प्राइस जो दिखता रहेगा आप वहाँ पर देख लेना यहाँ पे लो और ये, या फिर आप फिर से इसको ओपन करके देख लेना। लो इसका दिख रहा है 33 का दिख रहा है 33 पॉइंट, ठीक है। और फिर यहाँ से ये दौड़ना चालू हुआ ये 2020 के बाद 23 मार्च, मतलब कोरोना की वजह से इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, शेयर्स इतना डाउन गया था, ठीक है। तो ये इसका तब से ये बुरा हाल था, ठीक है। तो इसमें तो मैंने ये मेरी पुरानी होल्डिंग थी, 1-2 साल पुरानी होल्डिंग थी, इसमें मैंने 17-18 में कुछ लिया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस था 18-19, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ से कुछ लिया था, फिर यहाँ पे ये आ गया। 17 तो नहीं बोल सकता इसको मैं, हाँ यहाँ पे 17-18 से कुछ मैंने यहाँ पे उसको ख़रीदा था यहाँ पे 18 में, ठीक है। 18 का प्राइस था मेरा, ठीक है। यहाँ पे 80 का जो मेरा प्राइस था, 18-19 का जो प्राइस है ये यहाँ पे जो प्राइस है वही प्राइस पे मैंने इसको बाई किया था। तो वहाँ से ये शेयर्स लगभग बढ़ा है, ठीक है। और ये इसको मैंने 149 के ऊपर मैंने उसको 149.60-70 के आसपास मैंने आज इसको निकाल दिया, बेच दिया। तो ये इसका इस तरीके का चार्ट था। और लॉन्ग टर्म उसको 2 साल 3 साल से भी होल्ड करो, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये अप यहाँ पे डाउन फिर अप फिर डाउन, इसमें अप डाउन बहुत हो गया। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले ने भी अगर उसमें स्विंग करते हैं और मैं निकला रहता, देखो स्विंग करने वाले का बेनिफिट देख लो। मैं स्विंग पहले नहीं करता था, मैं अब भी ये जस्ट 1 साल से मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं लॉन्ग के लिए ही रखता था शेयर्स और मैं इंट्राडे वगैरह भी करता था, मैं हर एक स्ट्रैटेजी करता था। बट इसमें जो जीती हुई स्ट्रैटेजी है, जो विनिंग स्ट्रैटेजी है वो है स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेते, यहाँ एक बार निकल जाते हैं, बट हमने वो सोचा नहीं, फिर बाद में यहाँ पे और गिरता रहता तो यहाँ पे कभी और एक बार ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेते लेते यहाँ तक भी ले लेते बहुत सारे से, फिर यहाँ पर कहीं पे निकल जाते हैं, तो हम क्वांटिटीज़ भी बहुत आ जाता और प्रॉफिट भी बहुत होता। इसीलिए मैंने ये आपको बोला कि ये सारी जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत लर्निंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, वो इंट्राडे करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, लॉस भी करते हैं, और वो दोनों एक बराबर हो जाता है या फिर
लॉस में ही वो निकलते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा, और इंट्राडे ट्रेडर ने मुझे तो नहीं लगता, और क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ स्टडी करने के बाद मुझे पता चला है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है अपने इंडिया के है, वर्ल्ड के है, उन्होंने होल्ड करके पैसा कमाया है, शेयर्स को होल्ड करके। बट वो भी क्या करते हैं कि अगर चलो शेयर्स गिर रहे ना तो यहाँ पे बेचना चालू कर देते, फिर नीचे के भाव पे फिर से खरीद लेते। तो वो एक टाइप के वैसे वो बोलते हैं कि पोर्टफोलियो ट्रेड करते हैं। उनको पोर्टफोलियो जब उनको लगता है कि अभी प्राइस ज़्यादा हो गया है तो पोर्टफोलियो थोड़ा कम करते हैं, फिर बाद में शेयर्स नीचे आते हैं फिर से उसमें ऐड करते हैं। तो ये टाइप में वो लोग खेलते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है और जो लगता है तो वो इस टाइप में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो ये सारा स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता चलती। अभी एक प्राइस पे लेके चिपक के बैठ गए मतलब बैठ गए, ऐसा भी होता है। तो ये भरोसा तो था ये कंपनी मुझे प्रॉफिट ही देगी लगभग, चलो 65% तो 65, बट प्रॉफिट दिया ना। होल्ड मैंने कितना टाइम करा, और मैंने ये मेरे लिए स्टडी पार्ट है और मैं लोगों को भी स्टडी के लिए, तो मैं स्विंग पहले नहीं करता था लेकिन अभी मैं स्विंग करना चालू किया लगभग 1 साल से। और मैं 1 साल से जितना मैंने लॉन्ग टर्म में नहीं कमाया उतना मैं स्विंग में कमा ले रहा हूँ। मैं स्विंग में अच्छा खासा कमा, इवन मैंने इंट्राडे में भी, जितना इंट्राडे में दिन में भी 10,000 20,000 भी निकल जाते थे, लेकिन वो जाते भी वैसे ही थे। कभी जाते थे तो उसी टाइप में जाते थे क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे रहते अपने स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए, ठीक है। और झट से वो, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस के साथ ही खेलना पड़ता है इंट्राडे में, और स्टॉप लॉस ना लगाओ तो लॉस कितना होगा ये भी गिन भी नहीं सकते आप। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की भी होती है कि कोई किसी की किस्मत या किसी का अच्छा हो जाता है। उतना स्टडी भी करना पड़ता है, उतना टाइम भी देना पड़ता है और उतना क्विक भी होना पड़ता है अगर हम इंट्राडे करते हैं तो। और स्विंग करते हैं तो ज़रा पेशेंस भी रहता है आराम से, और इंट्राडे करने वाले हमेशा टेंशन में प्रेशर्स में ही रहते हैं, तो और स्विंग करने वाले रिलैक्स रहते हैं। तो इसीलिए मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत यूज़फुल लगती है और अच्छी लगती है, ठीक है। तो हमने इसका यहाँ पे चार्ट वाइज देख लिया कि इसका क्या इसकी हालत हो गई है। अभी हम इसका मैक्स देख लेते, चलो बहुत पुराने टाइम से देख लेते, ये मतलब 10-20 साल पुराना इसका देख लेते हैं। तो ये 3 रुपये से बड़ा है, तो ये 20 साल वालों के लिए भी लगभग वही देख लो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा हाई मारा था, वही है 166 वो के आसपास वाला। तो अभी आ जाएगा कुछ ही दिनों में, वो भी हाई आ जाएगा जो 2018 का था। 18 के बाद अभी 3 साल बाद वो फिर से एक बार हाई मिल जाएगा। फिर वो हाई टच करने के बाद फिर वो शायद और ऊपर जा भी सकता है, या फिर से ये इसका जो चार्ट दिख रहा है अप्स डाउन फिर से एक बार नीचे आएगा फिर एक ऊपर जाएगा। तो इसका ये चार्ट जैसा बता रहा है, अगर वही हिस्ट्री रिपीट करेगा तो उसके ऊपर है। अभी हम इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। मेन तो वो चीज़ होती है कि उसके ऊपर ही ये चार्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी इसका हम चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देख लिया, अभी इसका फाइनेंशियल देख लेंगे और अदर चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देख लो। तो इसका जो प्राइस एंड वॉल्यूम दिख रहा है और प्राइस एंड परफॉर्मेंस भी देख लो कि इसका 1 वीक का जो परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है, जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 1.25% तक दिया है, ठीक है। और 1 महीने का इसने जो रिटर्न दिया है वो 8.27 दिया है। 1 महीने का ये रिटर्न है इसका 8.5%, और 3 महीने का इसने रिटर्न जो दिया हुआ है वो भी 8.5%, 9% के आसपास है, 9% के आसपास। और ये जनवरी से अभी तक का इसका जो रिटर्न है वो 53% है। 1 साल का रिटर्न है इसका 72% तक है, और 3 साल का रिटर्न इसका 19.86% है। तो यहाँ पे जिसने बीचों बीच यहाँ पे एंट्री की रहेगी वही इंसान प्रॉफिटेबल है, और जो लॉन्ग टर्म में होल्ड अच्छे प्राइस पे रहेगा वही इसमें प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख लिया कि 3-3 साल से भी जिसने होल्ड करके रखा रहेगा उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब वो 3 साल के अंदर जो नीचे आया था चार्ट, वहाँ पे जिसने एंट्री की फिर उसने प्रॉफिट किया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 साल का चार्ट दिखाया नहीं है, फिर भी मैं आपको जस्ट एक दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ पे देख लो, ये है 3 साल पुराना, मतलब 2018 का होता है। तो यहाँ पे 18 में जो थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरा और वहाँ से जिसने एंट्री की, ठीक है, वहाँ से जिसने इसमें एंट्री की तो वही इंसान प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है।
यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आया, नीचे आया 82 यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, 18-19 में जिसने एंट्री की वही प्रॉफिटेबल है, या यहाँ पे जिसने एंट्री की फिर एक बार अप गया था, तो ये रेंज में जिसने एंट्री की वही इंसान प्रॉफिट में आ सकता है। तो यहाँ पे देख लो 5 साल पहले भी जो प्राइस था वो बाद में, और 2 साल के बाद भी, और 2-3 साल के बाद भी, 2 साल बाद वही प्राइस आया, फिर यहाँ पे अप आया, फिर यहाँ पे भी वही प्राइस था, और 1 साल बाद वही प्राइस था, तो और फिर बाद में ये 21 में 21 में 2000 तभी ये चीज़ बढ़ी है, ये शेयर्स बढ़ा है। तो अभी हम इसका जो एक न्यूज़ बता रहा है वो 1 नवंबर अभी का लेटेस्ट है। अशोक लीलैंड पोस्ट 11% ग्रोथ इन व्हीकल सेल्स, तो सेल्स इसका अच्छा हुआ है ऐसा बता रहा है ये। और कितने यूनिट सेल्स किए, कितने इसने गाड़ियाँ सेल किए, तो 11,079 यूनिट इसने अक्टूबर के अंदर सेल किया है, मतलब अच्छा खासा इसका सेल हुआ है, और 11% से बड़ा है सेल। तो ये किसके लिए अच्छा न्यूज़ था, इस वजह से शेयर्स में मूवमेंट भी आ रहा है, अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। और यहाँ पे फॉरम जो जनता क्या बोल रही है यहाँ पे कि इसको बाई करके चलो, 89% बोल रहे लोग बाई करो, 11% बोल रहे सेल करो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकर का रिसर्च बताया है कि किसी ने होल्ड करने बोला है। शेर खान ने इसका टारगेट बताया था, वो टारगेट तो अचीव हो चुका है। 17 अगस्त को उसने टारगेट बताया था 151 का, वो फिर बाद में जियोजित ने भी, इन्होंने भी टारगेट बताया, ये भी अचीव हो चुका है। अरिहंत कैपिटल उनका भी टारगेट यहाँ पे जो जून में उन्होंने बताया था 28 जून को, उनका भी टारगेट अचीव हो चुका है, और इनके कुछ आसपास ही है टारगेट के, तो इनके भी टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है। आनंद राठी और प्रभुदास लीलाधर, इनके भी जो उन्होंने बाइक की रिकमेंडेशन दी थी, सब ने देखो 120-126 के आसपास ही दिए हैं। वो टाइम पे सब लोग बुलिश थे कि ये बाई करके चलो, इसमें 15-20% का उन्होंने टारगेट दिया था। 20-25 रुपये का, मतलब लगभग 15-20% का टारगेट था, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर डील्स है वो बता रहे, इनसाइडर जो डील्स हुई है, बड़े बड़े डील्स, उनके बारे में, ब्लॉक डील्स, बड़े डील्स है, अंदर नहीं है, बड़े डील्स है, ठीक है। और यहाँ पे इनसाइडर, और ये अभी का लेटेस्ट परचेस है, और ये भी लेटेस्ट है सेल, और बाकी के पुराने सब। और यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शन में ये अंदर के अंदर हिंदुजा ऑटोमोटिव जो प्रमोटर है इसका, तो उसने कितने शेयर क्या किए, उसने प्लेज रखे हैं, ये बता रहे, देखो प्लेज रिवोक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हम इसका रिवेन्यू देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि रिवेन्यू, कंपनी का रिवेन्यू कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिवेन्यू तो अच्छा खासा दिख रहा है, इतना भी ख़राब नहीं है, बट अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पे 20,000 के 2017 में जो 20,000 करोड़ का रिवेन्यू था, फिर 26,000 करोड़ का रिवेन्यू हुआ, फिर 29,000 करोड़ का 19 में रिवेन्यू हुआ। बट उस हिसाब से इसका, उसी हिसाब से प्राइस बढ़ता है। फिर यहाँ से फिर डाउन हुआ, तो देखो यहाँ पे जो कोरोना की वजह से डाउन हो गया, तो उसमें भी यहाँ पे डायरेक्ट 17,500 करोड़ का रिवेन्यू है, फिर 15,000 करोड़ का। अभी 2021 थोड़ा बाकी है, तो इसका रिवेन्यू ये आंकड़ा तो पार कर जाएगा, ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसका नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ख़राब दिख रही है। यहाँ पे लॉस दिख रहा है 2021 में, अभी तो लॉस में दिख रही है कंपनी, शायद ये प्रॉफिट में आ जाए, होप है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसमें से निकल चुका हूँ, बट होप ही रख सकते, जब ये लॉस में आ जाती है कंपनी तो उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि इसको अच्छे से प्रॉफिटेबल होने देना चाहिए, फिर इसमें आना अच्छा होता है। नहीं तो पता नहीं आगे कितना लॉस, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर वो शेयर्स प्लेज रख रहे हैं उनके,
ठीक है, लोन है और ऊपर से इनका ब्याज ज़्यादा दे रही है, तो नेगेटिव पॉइंट इसमें ज़्यादा दिखे। और मुझे ऐसा लगा कि अभी ये टाइम है, बहुत टाइम होल्ड कर लिया, शायद अभी अच्छा मौका है, हाई के आसपास है, तो इसमें से निकल जाओ। तो इसलिए मैंने इसमें से निकल गया। और आप यहाँ पे इसका जो ये चीज़ देख रहे हो, तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के पास ऑलरेडी वो फ़ायदे में है या नुकसान में है। तो नुकसान में है तो उस कंपनी में रुकना भी क्यों, तो इसलिए निकलना भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने इसमें लॉन्ग करने के बाद अभी सोचा कि निकल जाए, कि प्राइस आ गया है, अच्छा खासा प्राइस दिख रहा है तो निकल जाओ। बहुत होल्ड कर लिया और एक अच्छा खासा स्टडी भी हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका हम ये देखेंगे कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स है। प्रमोटर्स के पास लगभग 51.5 यानी 51.54% इसका होल्डिंग है। शेयर्स इनके पास इतने हैं, लगभग 50 के ऊपर ही है, 51 के ऊपर ही है, 51 के ऊपर है उसके। फिर बाद में FIIs ने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो 16.5% मतलब 16.33% रखा है होल्ड करके। और उससे ज़्यादा तो DIs ने रखा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लगभग 19.5% उन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा है। फिर बाद में यहाँ पे पब्लिक का आता है, तो पब्लिक ने 12.5% उनके पास है, पब्लिक के पास शेयर्स हैं। और यहाँ पे ग्रीन में जो दिख रहा है तो ये प्लेज है, तो यहाँ पे देखो प्लेज मतलब गिरवी रखा है। तो यहाँ पे 2020 से जो शेयर्स प्लेज रखे हैं, तो इनमें से भी जो 51% जो इनका है उसमें से भी कुछ शेयर्स इतने होल्ड करके रखे इन्होंने, 10 प्लेज रखे, होल्ड नहीं है प्लेज रखा है, तो इतने परसेंटेज जो वो प्लेज रखा है। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी थोड़ा नुकसान में बोल सकते हैं, और ये लोन कम करना चाहती है ब्याज वगैरह देके और प्लेज रख के, तो पैसे की कंपनी को ज़रूरत है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी देख लो, यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड बढ़ गए हैं और ये सितंबर में ही बढ़े हैं। म्यूचुअल फंड को अच्छा खासा भरोसा है, 33 म्यूचुअल फंड है, 3 इसमें बड़े। FIIs भी अच्छे हैं, 266 है FIIs और 5 FIIs बड़े, ये सितंबर का ही डेटा है। तो FIIs और DIs अच्छा खासा और म्यूचुअल फंड अच्छा खासा इस पर भरोसा करके चल रहे। कंपनी दिखने में तो अच्छी है, बट अभी मेरे ख्याल से मुझे क्या लगता है कि अगर कंपनी अभी थोड़ा बहुत लॉस में है तो उसको ज़रा इसको ऐसे होने दो, चार्ट को ज़रा अच्छा दिखने दो, तब इसमें आओ, चाहे वो प्राइस कितना भी हो, लेकिन अच्छे प्राइस में रहे तभी आओ। नहीं तो फिर अभी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से ये गिरना चालू होगा, तो ये अच्छा भी नहीं है। हम कितना इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो मुझे ये चार्ट वाइज इतना अच्छा लगा नहीं, और आगे इसका फ्यूचर इसके सेल्स पे ही डिपेंड करता है। अभी तो फ़िलहाल लोगों ने ये सेल्स जो अभी हुआ है उसके वजह से इसमें अच्छा खासा मोमेंट भी आया है, और ये कुछ लोगों को ये इनसाइडर न्यूज़ भी रहती है, इस वजह से भी ये अच्छा खासा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, मैंने पूरा स्टडी आपको डिटेल में दिया है ये कंपनी के बारे में। ठीक है, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और जो शेयर में मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ वही शेयर के बारे में मैं बताता हूँ, और इसके बारे में मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी शेयर्स के बारे में, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। कोई इसमें झूठ या झूठे टारगेट या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको और मेरी यही सलाह रहेगी, मैं तो इसमें से निकल चुका हूँ, तो आपको अगर कोई लग रहा है कि और कोई टारगेट दे रहा है तो वो आपका डिसीज़न है, बट मैं यहाँ पे खुद इसमें से निकल चुका हूँ। तो मेरे लिए ये कंपनी अभी तो फ़िलहाल अच्छी नहीं लग रही, जब तक इसका सेल्स अच्छा ना हो, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये मेरा जेन्युइन रिव्यू था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपको कभी घाटा नहीं होगा, बट इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो,
कोई इसमें नुकसान की बात नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जिनमें मैंने खुद प्रॉफिट बुकिंग की है और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे पास कुछ पुराने शेयर्स थे, तो उनके बारे में भी मैं जिसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।